आज कहानी बॉलीवुड के सबसे महंगे म्यूज़िक कंपोज़र की, जिन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी सुरों की मलिका के साथ काम नहीं करेंगे। आज के वीडियो में जानेंगे क्या थी वो वजह। आइए हुजूर। एक ऐसी गायिका जिनसे गाना गवाने के लिए बड़े से बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हर शर्त मानने को तैयार थे। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता है। और दूसरी तरफ भारतीय संगीत जगत में सबसे कामयाब संगीतकारों में एक, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े संगीतकारों के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए इस गायिका ने। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। इनके गाने लगभग सभी बड़े संगीतकारों के साथ रिकॉर्ड किए गए। नौशाद साहब से लेकर ए.आर. रहमान तक इनके गाने, इनकी जोड़ी लाजवाब रही। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ इनकी जोड़ी बहुत हिट रही, तो वहीं मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए। मन आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो दूसरी तरफ इस संगीतकार की बात की जाए तो शमशाद बेगम, गीता दत्त, रफ़ी साहब की आला तरीन आवाज़ों को संगीत की लय में पिरोया, जिसके लिए मशहूर है कि वो अपने काम में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं किया करते थे। तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने उसे बनाया। भारतीय संगीत जगत के खुले आसमान में दो मशहूर व मकबूल हस्तियां, अपनी अपनी उड़ान भरते दो परिंदे जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके संगीत आज भी हमारे दिलों को छू जाते हैं और गुदगुदाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि लता मंगेशकर जी और ओ.पी. नैयर साहब हैं। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। लता मंगेशकर जी ने अपनी शुरुआती और कामयाबी दोनों ही दौर में लगभग सभी संगीतकारों और प्लेबैक सिंगर्स के साथ गाने गाए, लेकिन एक संगीतकार ऐसे भी थे जिनके साथ लता जी ने कभी भी गाना नहीं गाया। जिन लता मंगेशकर जी को मुंह मांगी फीस देने को तैयार रहते थे संगीतकार, उन्हीं लता मंगेशकर के साथ कभी भी गाना न गाने की कसम खाई थी संगीतकार ओ.पी. नैयर साहब ने। ओ.पी. नैयर साहब, जिनके लिए काबिले मशहूर है कि वो अपनी शर्तों पर काम करने वाले, अपने संगीत के दम पर कई फिल्मों को सुपरहिट करवाने वाले एक डिसिप्लिन्ड और अड़ियल संगीतकार थे। ओ.पी. नैयर साहब के लिए ये भी मशहूर है कि वो कभी भी बड़े स्टार्स और उनके जलवों से मुतासिर होकर उनके लिए अपने संगीत को कभी नहीं दिया। संजीव कुमार, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के गानों के लिए कभी भी अपना संगीत नहीं दिया ओ.पी. नैयर साहब ने। और वहीं दूसरी तरफ अदाकाराओं की बात की जाए तो जीनत अमान, हेमा मालिनी और राखी के लिए भी अपना संगीत नहीं दिया इन्होंने। हाँ, तांगे की आवाज़ जो कि सिग्नेचर मार्क बन गया उनके संगीत का, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया अपने संगीत में। अब बात लता मंगेशकर जी और ओ.पी. नैयर साहब की जाए तो मसला है फिल्म आसमान का। ओ.पी. नैयर साहब ने इस फिल्म के संगीत निर्देशन के दौरान ये फैसला किया कि को एक्ट्रेस पर गाना गवाया जाएगा जिसे लता मंगेशकर की आवाज़ दी जाए। उन्होंने ऐसा सोचा। उस वक्त लता मंगेशकर जी को लोग साइन करने के लिए उतावले रहा करते थे, तो यकीनन लता मंगेशकर अपने ऊंचाई पे, बुलंदियों पे थी, तो जाहिर सी बात है कि वो मेन एक्ट्रेस के बजाय को एक्ट्रेस के लिए गाना पसंद नहीं करती थी, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया। ये बात ओ.पी. नैयर साहब को चुभ गई और उसी वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लता मंगेशकर के साथ कोई गाना नहीं बनाएंगे। और इस तरह एक बेहतरीन संगीतकार और सुरों की मलिका की जोड़ी बनते बनते रह गई। जबकि इस वाक़े के बाद ओ.पी. नैयर साहब ने लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले जी के साथ कई सुपरहिट गाने दिए। कहा यह भी जाता है कि आशा भोसले के लिए ख़ास तौर पर धुन कंपोज किया करते थे नैयर साहब। तो इस तरह एक दिग्गज संगीतकार और मलिकाए तरन्नुम एक साथ एक गाने में कभी नहीं आए। जावेद अख्तर साहब की ज़ुबानी जैसे सूरज चांद एक है, वैसे ही लता मंगेशकर भी एक है, और इस बात में कोई दाग भी नहीं। ये ज़मीं चुप है, आसमां चुप है, फिर ये धड़कन सी चारसू क्या है, ए दिले नादा, ए दिले नादा। लता मंगेशकर जी का एक और वीडियो जो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। आप में से जो भी चाहें उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं नीलम अफरोज़ एक और बॉलीवुड के किस्से के साथ यहीं पर मिलूंगी, बस थोड़े से इंतज़ार के बाद।